गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का शैलेश क्लासेस के इस मंच पर। चलो साथियों, फटाफट के अंदाज में सभी लोग जुड़ जाओ। सेशन को लाइक और शेयर करते चलना। सभी लोग तेजी से सेशन को शेयर करते चलिएगा, लाइक तो जरूर करते चलिएगा। प्यारे गजनियों, आज की इस कड़ी में हम सभी लोग अध्ययन एक बार फिर से एपिसोड 4 के अंतर्गत करने वाले हैं। कौन सा एपिसोड चलने वाला है? रिवीजन का एपिसोड 4 है, यानी कि चौथा लेक्चर होने वाला है। और आज के इस टॉपिक में आपको जो मुद्दा मिलने वाला है वो मुद्दा कौन सा मिलेगा? उस टॉपिक का नाम होने वाला है सृजनात्मकता। एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें, सृजनात्मकता मतलब सब कुछ सृजनात्मकता के विषय में पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर। सृजनात्मकता आज आपका एक नंबर क्लियर तैयार हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, चाहे वो बहुविकल्पी में आ जाए, चाहे वो अति लघुत्तरी में आ जाए, चाहे वो लघुत्तरी में आ जाए, वो सवाल आपका आज के सेशन के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर सृजनात्मकता चैप्टर से कोई नया सवाल भी उठाने का प्रयास करेगा, कोई भी नया सवाल उठाने का प्रयास करेगा, तो वह भी आपके इसी सेशन से शामिल रहेगा। मतलब ये दावा है आपसे, ये दावा है, ये भरोसा है कि अगर आपसे नया सवाल भी यहाँ से पूछने का प्रयास करेगा तो भी वो हमारे सेशन से बाहर नहीं जाने वाला है। नया सवाल भी इतनी उम्मीद के साथ नहीं, 100% स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इस चैप्टर से नया भी सवाल बना देगा तो यहीं से मिल जाएगा। आओ बताता हूँ कैसे मिल जाएगा, अभी देखना, तब समझ में आएगा सारी बातें। पहले हम सभी लोग क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। हाँ, पहले थ्योरी का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट के अंदाज में, उसके बाद हम सभी लोग प्रैक्टिस देख लेते हैं। पहले थ्योरी का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए थ्योरी के रिवीजन में आ जाते हैं। सबसे पहले सृजनात्मकता के अर्थ को समझते हैं कि सृजनात्मकता कहते किसको हैं। क्रिएटिविटी अंग्रेजी शब्द के क्रिएटिविटी की बात करें तो इसका अर्थ होता है नवीन उत्पाद या मौलिक रचना करना। यानी क्रिएटिविटी का अर्थ क्या होता है बच्चा? नवीन उत्पाद या मौलिक रचना करना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। बहुत बार ये सवाल आया हुआ है, बहुत बार सवाल आया है कि रचनात्मकता का अर्थ क्या होगा या रचनात्मकता किसे कहेंगे। तो इसका एकमात्र जवाब होता है कोई भी नया कार्य करना, कोई भी नया विचार अपने मस्तिष्क में लाना, नई कविताएं लिख देना, नई शायरी लिख देना, नई वस्तु बना देना जो मौलिक हो, उपयोगी हो। नवीन रचना जो मौलिक और उपयोगी हो, सिंपल सी बात है। नवीन रचना, कुछ भी नया बनाना। नवीन रचना जो मौलिक एवं उपयोगी हो, जो मौलिक एवं उपयोगी हो, उसको क्या बोलेंगे? नवीन रचना जो मौलिक और उपयोगी हो, उसे सृजनात्मकता कहते हैं। सामान्य धारणा पहले क्या रही है? पहले माना जाता था कि केवल वैज्ञानिक, कवि, चित्रकार, संगीतकार, लेखक आदि ही सृजनशील हो सकते हैं। ये पुरानी परंपरागत मान्यता रही है कि कौन लोग सृजनात्मक हो सकते हैं। पहले कहा जाता था कि केवल वैज्ञानिक, चित्रकार, संगीतकार, लेखक यही लोग सृजनात्मक हो सकते हैं। लेकिन आज के डेट में सृजनात्मकता का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आ गया है, तो ये बड़ा व्यापक माना गया है। कहा गया है कि सृजनात्मक शक्ति किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है प्रत्येक प्राणी में। यानी कि अब ये धारणा हट गई है कि कोई कोई सृजनशील हो सकता है, कोई कोई रचनात्मक हो सकता है। अब ये धारणा बदल चुकी है। अब ये धारणा आ चुकी है कि सृजनात्मक हर कोई हो सकता है, कम या ज्यादा मात्रा में। हम में से जितने लोग हैं, सबके अंदर क्रिएटिविटी पाई जाती है। हो सकता है कि किसी में अधिक मात्रा में हो और किसी में ज्यादा मात्रा में हो सकता है कि हमारे क्रिएटिव होने का अलग अलग सेक्टर हो, अलग अलग सेक्टर हो हमारे। जैसे मान लो किसी का कला क्षेत्र में होगा, किसी का अभिनय क्षेत्र में होगा, किसी का संगीत क्षेत्र में होगा। सबके सेक्टर अलग अलग हो सकते हैं। एक तरीके से यह अन्वेषणात्मक स्थिति मानी जाती है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, यह महत्वपूर्ण है कि यह अन्वेषणात्मक मानसिक स्थिति है। यानी कि सृजनात्मकता क्या होती है बच्चा? सृजनात्मकता एक तरीके से अन्वेषणात्मक मानसिक स्थिति होती है। यानी कि एक तरीके से खोज का लेवल होता है। मस्तिष्क के लेवल पर हम जब नई खोजें करते हैं तो हम सृजनशील होते हैं। बिल्कुल ठंडा। अब हम प्रमुख परिभाषाओं पर चलते हैं। परिभाषाओं को IMP लिख देना, फिर से बता रहा हूं। परिभाषाएं जितनी पढ़ने चल रहे हैं, सारी परिभाषाओं को IMP लिख दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा या इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि परिभाषाओं को अगर आप इंपॉर्टेंट नहीं लिखेंगे तो परीक्षा में जाकर के आपको तकलीफ होगी। क्या होगी भैया? तकलीफ होगी। अब आ जाइए, सबसे पहली परिभाषा क्रो एंड क्रो की बात कर लेते हैं। क्रो एंड क्रो सर्वाधिक बार पूछी गई परिभाषा है। सुन लो, यहां पर मैं लिख देता हूं, सर्वाधिक पूछा गया है। ये सर्वाधिक पूछा गया, राइट ना? क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? इनका कहना है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। अब देखो, ये वाला बहुत बार आया है कि नहीं आया है? किसका कथन है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है? हर बार आपने जवाब दिया है कि क्रो एंड क्रो का कथन है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक तरीके से मानसिक प्रक्रिया है। दूसरी परिभाषा पर आओ। फादर कामिल बुल्के का कहना है कि क्रिएटिविटी शब्द का अर्थ होता है रचनात्मक सर्जन करना, यानी कि निर्माण करना। सिंपल सी बात है। अब अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि किसने कहा है कि क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मक सर्जना ही या निर्माण ही रचनात्मकता है, तो याद रखना, निर्माण ही रचनात्मकता है। ये फादर कामिल बुल्के का कहना है। जेम्स ड्रेबर दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है बच्चा। जेम्स ड्रेबर दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है, अनिवार्य तौर पर याद रखना होगा। क्या कहते हैं भैया? जेम्स ड्रेबर कहते हैं कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। सृजनात्मकता किस में होती है? मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। कोल एंड ब्रूस, आओ भैया, कोल एंड ब्रूस ये क्या कहते हैं कि सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मन की ग्रहण करने, अभिव्यक्त करने और गुणांकन करने की योग्यता और क्रिया कहलाती है। चलिए हम फिर से बता दे रहे हैं आप सभी लोगों को, इस बात का भरोसा रखिए, विश्वास रखिए
अगर सवाल नया भी उठाने का प्रयास करेगा इस चैप्टर से, मतलब जितने भी चैप्टर हम डेली लेकर के आ रहे हैं रिवीजन के तौर पर, किसी भी चैप्टर से कोई भी नया सवाल बनाने का प्रयास करेगा, तो वह आपके इस मैराथन एपिसोड से, रिवीजन एपिसोड से बाहर नहीं रहेगा। डेली एक बार इस बात को मैं समझा रहा हूं, तो इसको गंभीरता से याद कर लो, गंभीरता से इस बात को समझ लो कि चाहे पुराना सवाल होगा चाहे नया सवाल होगा, बाहर नहीं जाने वाला है। और यह भी मैं आपसे दावा के साथ कहूंगा, ये कंटेंट आपको जो मिल रहा है ना, आने वाले दिनों में आप कॉपी भी पाते हुए देखेंगे, इसको कॉपी करके दूसरे जगहों पर ये उतरता हुआ नजर आएगा आपको। आगे चलिएगा। सृजनात्मकता से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम आप याद रख लीजिएगा। जैसे फादर कामिल बुल्के हैं, जिन्होंने क्या कहा है कि सृजनात्मक निर्माण ही रचनात्मकता है। क्रो एंड क्रो हैं जो मौलिक उत्पादन कहते हैं। जेम्स ड्रेबर हो गए, कोल एंड ब्रूस हो गए, यहाँ पर नाम याद करिएगा, कोल एंड ब्रूस हो गए, मेडनिक हो गए, ये टेलर हो गए, आगे इनके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। गिलफोर्ड व मेरीफोल्ड हो गए। टॉरेंस सृजनात्मकता परीक्षण इनका बड़ा पॉपुलर है। बीके पासी इंदौर विश्वविद्यालय भारत से संबंधित व्यक्ति हैं। वाकर मेहदी अलीगढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित। ये सभी लोग जितने भी नाम आप पा रहे हैं यहाँ से 1 नंबर से प्रारंभ करके 10 नंबर तक ये जो नाम पाए हैं आप, चाहे इसमें पाश्चात्य वेस्टर्न वाले हों चाहे भारत वाले हों, ये सभी के सभी लोग सृजनात्मकता से जुड़े हुए, सभी मनोवैज्ञानिक सृजनात्मकता से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों ने सृजनात्मकता को परिभाषित करने का काम किया है, जैसे कि कामिल बुल्के हो गए, क्रो एंड क्रो हो गए, जेम्स ड्रेबर हो गए, कोल एंड ब्रूस हो गए, इन्होंने सृजनात्मकता को परिभाषित किया है। और टेलर का सृजनात्मकता परीक्षण का सिद्धांत है, सृजनात्मकता का सिद्धांत है। टेलर ने सृजनशीलता के लक्षण भी बताए हुए हैं, आगे उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। टॉरेंस का सृजनात्मक परीक्षण बड़ा पॉपुलर है। बीके पासी का सृजनशील परीक्षण बड़ा पॉपुलर है। वाकर मेहदी का भी बड़ा पॉपुलर है। तो ये सभी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब आइए सृजनात्मकता के तत्व की बात कर लें। यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल दूसरे नंबर पर कौन सा बना हुआ है? सृजनात्मकता के तत्व से सवाल बहुत पूछा हुआ है ना। एक सवाल क्रो एंड क्रो की परिभाषा का बार बार आया हुआ है, और एक सवाल आप सभी देखेंगे तो सृजनात्मकता के तत्व के सवाल आया हुआ है, जिसको गिलफोर्ड साहब ने दिया हुआ है। भैया एक बार सब लोग मीटर खींचो मास्टरों, मीटर बहुत डाउन चल रहा है, तुम लोग लोड नहीं ले रहे हो मीटर खींचने का। हाँ, थोड़ा सा इमोशनल हो जाओ भाई, आप लोग देख ही रहे हो क्या चल रहा है मामला। तो आप लोगों का सपोर्ट सहयोग बहुत आवश्यक है। आप लोग दमदारी दिखाइए, मीटर खींचने का पूरी तरह से प्रयास करिए, लाइक वाइक ठोकते जाइए, मीटर उटर खींचते जाइए, संख्या थोड़ी बढ़ती जाए, ये वाला प्रयत्न आप सभी लोगों को करना चाहिए। चलो भाई, इतना ज़्यादा सिलेबस है, पच नहीं रहा है, आदिति कह रही है हाजमोला खाया कर आदिति बहन। हाँ पूजा कर रही, सर जी कोई जुगाड़ हो तो घोल के पिला दीजिए। हाँ है जुगाड़, घोल के पीने वाला, मोबाइलिया तोड़ करके पीस के पी जाओ। सृजनात्मकता के तत्व के बारे में आओ पढ़ लेते हैं। सृजनात्मकता के तत्व किसके द्वारा समझाए गए हैं? जेपी गिलफोर्ड के द्वारा समझाए गए। कितने तत्व हैं जो जेपी गिलफोर्ड ने समझाए हुए हैं? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कौन सा तत्व? प्रवाह आता है, फ्लुएंसी जिसको कहते हैं। फ्लुएंसी का मतलब है कि किसी समस्या पर अधिकाधिक विचार प्रस्तुत करने की क्षमता। व्यक्ति के अंदर धारा प्रवाहिता, फ्लुएंसी प्रवाहिता उसी व्यक्ति के अंदर पाई जाएगी जिसके अंदर विचार को व्यक्त करने की क्षमता ज्यादा से ज्यादा होगी। प्रवाहिता के 4 प्रकार होते हैं, जैसे एक होता है शब्द प्रवाह, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय या नए शब्द बनाने की क्षमता होती है। दूसरा होता है कौन सा? वैचारिक प्रवाह, यानी एक विचार से अनेक नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता। एक होता है अभिव्यक्ति प्रवाह। प्रवाह कितने प्रकार का? 4। एक होता है अभिव्यक्ति प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह में विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की योग्यता होती है। और एक होता है साहचर्य प्रवाह, एक विचार से संबंधित अनेक संबद्ध विचार प्रस्तुत करना, यह साहचर्य विचार प्रवाह कहलाता है। दूसरा जो होता है सृजनात्मकता के तत्व में, जिसको विविधता कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, इसको आमतौर पर लचीलापन कहेंगे। सृजनात्मकता का दूसरा तत्व कौन सा हो गया भाई? लचीलापन हो गया, या लचीलेपन को दूसरे नाम से जाना जाएगा तो कहा जाएगा विविधता जिसको कहते हैं। समस्या को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने और अलग अलग समाधान सुलझाने की जो क्षमता होती है उसी को लचीलापन कहते हैं। सृजनात्मकता का एक तत्व होता है जिसको मौलिकता कहते हैं। मौलिकता क्या है? कि नए, अनोखे और विशिष्ट विचार प्रस्तुत करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? मौलिकता। देखो इसमें से कोई भी सवाल बन सकता है, सृजनात्मकता के तत्व से भी सवाल बन सकता है। मौलिकता किसे कहेंगे, लचीलापन किसे कहेंगे, प्रवाहिता किसे कहेंगे, ये सब सवाल बनते रहते हैं। हाँ, सारे सवाल बनते रहते हैं। कोई बच्चा कह रहा है कि सर जी 4 बजे से क्लास कर दीजिए। भैया 5 बजे, 5:30 बजे से हम लोग बहुत पहले से इस क्लास को चला रहे हैं। आप लोग तो जान ही रहे हो, काफी दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ। 5:45, 5:30 का समय मेरा लगातार होता है। पूजा करें सर मुझे सीरीज कुछ नहीं समझ में आता है, तो क्लास देखा करो, क्लास क्या बोलते हैं, क्लास देखा करो, क्लास। यहीं से जो भी सवाल आएगा यहीं से आएगा, बाहर नहीं जाएगा। तुम्हारे सामने जो भी मास्टर खड़ा है एक लंबा एक्सपीरियंस वाला है, उसे पता है। मैं बता रहा हूँ कि ये सारे चैप्टर जो कोई पढ़ लेगा ना, वो यूपी टेट में भी एक को क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। तुम डीएलएड की बात ही छोड़ दो, कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा बच्चा, बस आपको फोकस इसी पर करना है केवल। सृजनात्मकता का चौथा तत्व होता है विस्तारण, एलोबरेशन जिसको कहते हैं। एलोबरेशन क्या होता है? कि किसी विचार को विस्तार देकर उसे पूर्ण और उपयोगी रूप देना। मतलब एलाबोरेशन का मतलब ये होता है, एलाबोरेशन का मतलब होता है तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, मतलब किसी बात का खाल उधेड़ देना। इसी को एलाबोरेट करना कहते हैं, कि बात इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी खींच दिया जाए उसको। और ऐसा नहीं है को गैर जरूरी खींचा जाए, उस बात को उपयोगी बना दिया जाए, लोगों के लिए उपयोगी हो जाए, तो वही होता है
हाँ, बात की खाल खींचना, राई का पहाड़ बना देना, इसी को एलाबोरेशन करना कहते हैं, विस्तारण करना कहते हैं। इसका मतलब है कि सृजनात्मकता के कितने तत्व आपने पढ़ा है, तो सृजनात्मकता के 4 तत्व आपने पढ़ लिया। दोबारा से बता देता हूं कौन कौन से 4 तत्व आपने पढ़ा। तो सृजनात्मकता का एक तत्व हो गया कौन सा बच्चा, मौलिकता। दूसरा तत्व कौन सा आपने पढ़ा, प्रवाहिता। तीसरा तत्व कौन सा आपने पढ़ा, लचीलापन या विविधता जिसको कहते हैं। और चौथा तत्व कौन सा हो जाता है, चौथा तत्व हो जाता है विस्तारण, एलाबोरेशन जिसको कहते हैं। ये सृजनशीलता के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं, गिलफोर्ड के द्वारा बताए गए हैं। सवाल आते हैं, ये परीक्षा में पूछा जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनशीलता के अन्य गुण भी आपके सामने हैं। अन्य गुण में कौन कौन से हैं, जैसे समस्या की पुनर्व्याख्या करना भी, रीडिफिनेशन, किसी भी समस्या को रीडिफाइन करना यानी पुनर्व्याख्यायित करना, यह भी सृजनशीलता का ही गुण होता है। और सामंजस्य, सेंसिटिविटी जिसको कहते हैं, नई परिस्थिति और समस्याओं को शीघ्र समझने की योग्यता भी, यह भी सृजनशीलता का तत्व होता है। अपसारी चिंतन, यह भी सृजनशीलता का तत्व होता है। दी गई सूचना से परे जाकर नए और मौलिक विचार उत्पन्न करना यानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना, यह भी सृजनशीलता का तत्व माना जाता है। और इनको कौन बताता है, इनको भी गिलफोर्ड ही बताते हैं। तो उधर गिलफोर्ड ने 4 तत्व बताए हैं, कौन कौन से, प्रवाहिता हो गया, मौलिकता हो गया, लचीलापन हो गया और विस्तारण हो गया। और इधर इनके द्वारा अन्य तत्वों में कौन सा हो गया, समस्या की पुनर्व्याख्या हो गई, सामंजस्य हो गया, अपसारी चिंतन हो गया। 3 और तत्व भी आप याद रख लेना। 4 तो आपको ऑलरेडी याद ही रहता है, 3 और याद रख लेना है, 3 तत्व और याद हो जाए। ठीक है, हाँ 3 तत्व और याद हो जाए। रागिनी कह रही सर आप मेरा रिप्लाई नहीं देते हैं, मुझे आप इग्नोर करते हैं। मैं किसी को भी इग्नोर नहीं करता हूँ भाई, अध्यापक सभी का अध्यापक होता है, सभी का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अब दिक्कत क्या है ना कि हम रिवीजन करवा रहे हैं आप सभी लोगों को, तो सोचते हैं कि अब हम अगर ध्यान कमेंट पर ही देंगे, उसी पर बातचीत करेंगे, तो फिर आगे पढ़ाएंगे क्या भाई इस पर, है ना, इस पर क्या चर्चा करेंगे। आइए फिलहाल आगे बढ़ चलते हैं। सृजनात्मकता के विभिन्न सिद्धांत पढ़ लो भाई, एक दृष्टि में कवर कर लो। सृजनात्मकता के अलग अलग सिद्धांत हैं यहाँ पर। सृजनात्मकता का एक सिद्धांत है ईश्वरीय उपहार का सिद्धांत। ईश्वरीय उपहार का सिद्धांत कहता है कि सृजनात्मकता ईश्वर का विशेष वरदान है, इसे अर्जित नहीं किया जा सकता है। ये ईश्वरीय वरदान का सिद्धांत है। यह मत बड़ा प्राचीन है। इस मत के अनुसार यह कहा जाता है कि सृजनशील कोई कोई पैदा होता है, जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाए वही व्यक्ति सृजनशील होगा, लेकिन वर्तमान में यह मान्य नहीं है। मानसिक उन्माद का सिद्धांत सृजनात्मकता का दूसरा सिद्धांत कौन सा है, मानसिक उन्माद का सिद्धांत है। बच्चा जैसे बुद्धि वाला चैप्टर आप पढ़ते हो, बुद्धि के सिद्धांत आपसे पूछा जाता है ना, वैसे सृजनशीलता के भी सिद्धांत हैं, वो अभी तक पूछे नहीं गए हैं। बाय द वे वो पूछे जाएं। हाँ, जैसे बुद्धि में आपने सिद्धांत पढ़ा है, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तरल व ठोस सिद्धांत आपने पढ़ा। उसी तरह से सृजनशीलता में भी सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत मतलब जो उस तथ्य को सिद्ध करने का प्रमाण देते हैं, वैसे यहाँ पर भी हैं। ईश्वरीय उपहार का सिद्धांत कहता है कि सृजनात्मकता ना किसी किसी के अंदर आती है और ये ईश्वर के द्वारा दिया गया उपहार होता है, लेकिन इसको बाद में खंडित कर दिया गया। दूसरा सिद्धांत है मानसिक उन्माद का सिद्धांत। ये कहता है कि सृजनात्मकता मानसिक विक्षिप्तता या उन्माद या असामान्यता से जुड़ा माना जाता है। मतलब न सृजनात्मक होने के लिए मानसिक तौर पर आदमी ना पागल टाइप का होता है, मतलब जुनूनी टाइप का होता है। जो मानसिक जुनूनी व्यक्ति होता है वही व्यक्ति सृजनशील होता है। आगे देखो, यह मान्यता प्लेटो और कुछ प्राचीन विचारकों की रही है। एक होता है अंतर्दृष्टिवाद। अंतर्दृष्टिवाद क्या कहता है, अंतर्दृष्टिवाद कहता है कि सृजनात्मकता अंतः प्रेरणा या अचानक मिलने वाली अंतर्दृष्टि से उत्पन्न होती है। अब जैसे इस सवाल को देखो, ये सवाल बड़ा आसान है और पूछ लेगा तो नया भी हो जाएगा। क्यों आसान है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि जो सृजनात्मक अंतः प्रेरणा होती है, इनर मोटिवेशन होता है, वो अचानक मिलता है, अचानक मिलता है। ये बात तो आपने अधिगम सिद्धांत में पढ़ाई है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार पढ़ा है ना, कोहलर के अनुसार, कि सूझ अचानक प्राप्त अनुभव है। अब अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि सृजनात्मकता अंतः प्रेरणा या अचानक मिलने वाली अंतर्दृष्टि है, यह कथन किसका है, तो आप कहोगे सर जी ये तो हमने अधिगम में पढ़ा था। अधिगम में पढ़ा था, ये कहां पर आ गया, तो यह बात ध्यान रखना, यह बात रिपीट करके सृजनशीलता में आ सकती है। एक होता है वातावरण का सिद्धांत। वातावरण का सिद्धांत कहता है कि सृजनात्मकता का विकास अनुकूल वातावरण, प्रोत्साहन और अवसर पर निर्भर करता है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार ना सृजनात्मकता अर्जित है। सृजनात्मकता क्या है भाई, अर्जित है। प्रयत्न करने पर व्यक्ति को सिखाया जा सकता है। और आज के डेट में यह मान्यता बिल्कुल प्रचलन में है कि किसी भी व्यक्ति को नाचना सिखाया जा सकता है, गाना सिखाया जा सकता है, चित्र बनाना सिखाया जा सकता है, वस्तुएं बनाना सिखाया जा सकता है। इसका मतलब है कि सृजनात्मकता अच्छे वातावरण, प्रोत्साहन और अवसर पर निर्भर करता है, प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। आगे बढ़ जाओ। जन्मजात सिद्धांत सृजनात्मकता का क्या कहता है कि सृजनात्मकता जन्मजात और प्राकृतिक गुण है जो सभी में समान रूप से नहीं पाया जाता है। तो एक तरफ आपने पढ़ा वातावरण का सिद्धांत जो कहता है कि सृजनात्मकता सिखाई जा सकती है। एक है जन्मजात सिद्धांत जो ये कहता है कि सृजनात्मकता प्राकृतिक गुण है, यानी जन्मजात है, जो सभी में नहीं पाया जाता है समान रूप से। मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड का है। उसने कहा है कि सृजनात्मकता अचेतन इच्छाओं और दबी हुई वासनाओं की सामाजिक रूप से स्वीकार्य अभिव्यक्ति है। ये परिभाषा पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट कर लो इसको। ये परिभाषा आ चुकी है भाई, ये परिभाषा पूछी जा चुकी है, इसको जरूर याद करना कि किसने कहा कि सृजनात्मकता दबी हुई इच्छाओं का सामाजिक रूप से स्वीकार्य अभिव्यक्ति है। ये मनोविश्लेषण के अंतर्गत आता है, फ्रायड ने ये कहा है। याद हो जाएगा बच्चा कि नहीं हो जाएगा, क्लास में नहीं लिखवाए हैं, हाँ बिल्कुल नहीं लिखवाए हैं, घबरा ना लोगन। वादा किए थे ना, वादा क्या किए थे,
जो बातें आपकी अधूरी रह जाएंगी वो भी पूरी हो जाएंगी। कहाँ पर पूरी हो जाएंगी? तो हमने कहा था कि जो बातें छूट रही हैं गलती से, वो बातें कहाँ पूरी होंगी? जब रिवीजन करेंगे तो वो बातें पूरी हो जाएंगी। अब आज आगे बढ़ते हैं, अगला देते हैं। एक है प्रामस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत।